हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा काम। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, अभी बाद में बात करता हूँ। तुम्हारे नाम विपिन है? जी साहब। अच्छा, देखो मैंने अजय को हटाकर तुम्हें नौकरी पे रखा है, वो भी रामू के कहने पर। वो बोल रहे थे कि तुम बहुत ईमानदार हो और काम अच्छी तरह से करते हो और काम में कोई काम चोरी नहीं करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा है। देखो, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें यहाँ काम पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा, समझे? अगर काम में कोई भी दिक्कत हुई या कोई भी लापरवाही हुई तो मुझे नौकरी से निकालने में देर नहीं लगेगी। साहब आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं ऐसा वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। आपको मैं कभी भी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। और हाँ, वो मैडम अभी आ रही होंगी, गेट खोल देना। गाड़ी चला लेते हो? हाँ हाँ सब चला लेते हैं। ठीक है, गाड़ी अंदर पार्क कर देना। ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना। आइए मैम, आइए। जी मैम, मैं काम पर नया नया आया हूँ। ठीक है, गाड़ी पार्क कर दो। ठीक मैम। हे उठ। ए, उठ। ए, उठ। जी सर। तू यहाँ काम करने आता है कि सोने आता है? माफ कर दीजिए साहब, वो गलती से आंख लग गई, माफ कर दीजिए। जब तू यहाँ नया नया आया था तब मैंने तुझे क्या समझाया था? बोल, क्या समझाया था? तू यहाँ काम के टाइम पर सो रहा है? साहब माफ कर दीजिए साहब, वो बात है कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे उनका इलाज करवाने, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो उन्हें रात भर एडमिट करवाना पड़ा था। हम उनको सुबह 5 बजे लेकर आए थे और हम रात भर सोए नहीं थे, इसलिए साहब वो बस थोड़ी देर आँख लग गई। माफ़ कर दीजिए साहब, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा, आगे से मैं सोऊंगा नहीं। रात भर सोया नहीं तो इसमें मैं क्या करूं? तू यहाँ काम करने आया है, ना कि यहाँ बैठ के सोने। मैम मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। माफ़ कर दीजिए मैम इस बार। जो इंसान एक बार गलती करता है मैं उसे कभी माफ नहीं करती हूँ। अगर मैंने तुझे आज माफ कर दिया तू फिर से गलती करेगा, इसीलिए चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैम ऐसा मत कीजिए, मुझे काम संबंध का लिए। मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे पिताजी का इलाज चल रहा है, मैं उनका इलाज कैसे करवाऊंगा? और मैम साहब, मेरी बहन की पढ़ाई चल रही है, मैं उसे पढ़ाऊंगा कैसे? मुझे काम से मन कर लिए मैम साहब, मन कर लिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने तेरे बाप और बहन का ठेका ले रखा है क्या? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती से सो गया था। मैम साहब अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, आपको मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैम साहब चल, अब निकल यहाँ से। मैम ने कह दिया ना, तो अब निकल यहाँ से। तो मैंने तुझे पहले समझाया था, यहाँ पर कोई गलती मत करना, वरना उसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। चल निकल, यही तेरे लिए सही रहेगा। निकल जा यहाँ से। मारते मारते तेरी खाल खींच लूंगा, भाग जा यहाँ से। अरे विपिन तू अरे अजीत भाई, आप यहाँ कैसे? मैं वो खेतों की तरफ जा रहा था, आप कहाँ जा रहे हो उधर? मैं कंपनी जा रहा हूँ। अच्छा और बता भाई, तेरा काम धंधा कैसे चल रहा है? भाई, काम धंधा चल ही कहाँ रहा, मैं जहाँ काम करता था वहाँ मुझे काम से निकाल दिया गया है। काम से निकाल दिया? लेकिन भाई क्यों? भाई वो मैं गलती से सो गया था, इसलिए मुझे वहाँ काम से निकाल दिया गया। अरे कितने अजीब लोग हैं यार, सोने पे काम से निकाल दिया।
अरे रहने दो भाई, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह काम तलाशने। तुझे कहीं काम तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तू मेरी कंपनी में काम करेगा। अरे भाई सोच क्या रहा है? आज से तू मेरी कंपनी में काम करेगा। हाँ भाई, आज से तू मेरी कंपनी में काम करेगा, क्योंकि तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। चल अब ज्यादा सोच मत, चल भाई आजा। क्या हुआ अजीत भाई? अचानक से दर्द होने लगा। अरे अजीत भाई, अजीत भाई, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे भैया को? कहाँ है मेरे भैया? बताइए ना डॉक्टर साहब, मेरे भैया कहाँ हैं? अजीत कुमार आपके ही भाई का नाम है? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे ही भैया का नाम है। बताइए ना, उन्हें क्या हुआ? प्लीज बताइए। देखिए, आपके भैया की किडनी खराब हो गई है, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा था। किडनी खराब हो गई? अब वो कैसे हैं? डॉक्टर साहब प्लीज मेरे भैया के इलाज शुरू करिए ना, प्लीज। देखिए, आपके भैया की किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तभी उनकी जान बच पाएगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर करिए ना डॉक्टर साहब, मेरे भैया को बचा लीजिए, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लीज। तो फिर ठीक है, आप किडनी की व्यवस्था करिए, और या तो फिर एक और रास्ता है, या तो फिर आप 25 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए। लेकिन हाँ, आपके भैया के पास 1 से 2 घंटे का समय है। अगर आप पैसे दे के किडनी लेंगी तो उसमें कम से कम 8 से 9 घंटा लग जाएगा, और फिर बहुत देर हो जाएगी, हम आपके भैया को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि आप किडनी की व्यवस्था करिए, तभी हम आपके भैया की जान बचा पाएंगे। जैसा हो आप जल्दी बताइए। जितनी ही देर आप करेंगी, आपके भाई की तबीयत उतनी बिगड़ती जाएगी और हमें बचाने में बहुत मुश्किल होगी फिर। डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ, आप उनकी जान बचा लीजिए। सोच लो एक बार अच्छे से। अरे डॉक्टर साहब, इसमें सोचना क्या है? अगर मेरी वजह से किसी की जान बच जाएगी तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगा। डॉक्टर साहब, आप चलिए और उनकी जान बचाइए। ठीक है, फिर आइए आप। रुको, मैंने तुम्हें कितना मारा, कितना बुरा भला कहा और कितना बेइज्जत किया और काम से भी निकाल दिया, उसके बाद भी तुम मेरे भाई की जान बचा रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मैं आपके सामने कितना रोया था, कितना गिड़गिड़ाया था, और आपसे कितना कहा था मैंने कि मुझे काम से मत निकालिए। मैं बहुत ही गरीब हूँ, अपने घर का इकलौता कमाने वाला हूँ। मेरे बाबूजी की तबीयत खराब है, मेरी एक बहन है जो पढ़ रही है, उसकी फीस भी मैं ही कमा कर जमा करता हूँ और अपने बाबूजी का इलाज भी करवाता हूँ। मैंने बहुत कहा आपसे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे काम से निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया मुझे। और अगर आज मैंने भी आपकी जैसी मानसिकता कर ली तो फिर आप में और मुझ में फर्क ही क्या बचेगा? मैडम, हम भले गरीब होते हैं लेकिन दिल के बहुत अमीर होते हैं, और आपके जो भैया है ना, ये मेरे दोस्त भी हैं। इसलिए मैं अपनी दोस्ती के नाते और इंसानियत के नाते ये सब कर रहा हूँ। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाऊंगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। भले ही आपने इंसानियत ना दिखाई हो, भले ही आपने मेरी मजबूरी ना समझी हो, मेरा मजाक उड़ाया हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपकी मजबूरी समझूंगा और आपके भैया को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। मैं आपके भैया की जान बचाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा मैडम उन्हें। मुझे माफ कर दो और तुम कल से काम पे आ सकते हो। अरे नहीं मैडम, अगर अब मैं काम पर आऊंगा तो खुदगर्ज कहलाऊंगा, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा, लेकिन अब आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा मैडम, नहीं आऊंगा। हम गरीबों की भी इज्जत होती है।
और आपके भैया को कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए।